ओम नमः शिवाय। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो जो है ये बहुत खास वीडियो है और खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जिन लोगों को किसी ने कुछ खिला पिला दिया गया है और खिलाने पिलाने के माध्यम से उनके जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। ऐसे लोगों को जगह जगह धक्के खाने के बाद, अलग अलग जगह पर पैसे लगाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलती है। शुरू में वह जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वहाँ पे उनका रिपोर्ट लिया जाता है, लेकिन हर तरह की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल मिलती है। उसके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि जिससे उसकी बीमारी का कोई सबूत मिल सके। चक्कर काटने के बाद, पैसे लगाने के बाद फिर वह जाते हैं ज्योतिषों के बाद। ज्योतिषियों से भी ग्रह नक्षत्र आदि की पूजा करने के बाद उनको कोई लाभ नहीं मिलता। फिर तांत्रिकों के पास दरबारों में चौके में चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे पेट में कुछ घूम रहा है, चींटियां चलने जैसा एहसास, कुछ खिंचाव का एहसास, जैसे कोई हाथ से भीतर से उसकी अंतड़ियों को खींच रहा है। तो दोस्तों, जो खिलाया पिलाया गया चीज़ें होती हैं, यह किसी तांत्रिक द्वारा, भगत द्वारा आपको खिला दी जाती हैं। इसके माध्यम से आपके ऊपर कोई जादू का प्रयोग कर दिया जाता है जिससे कि आप पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर गंदे और डरावने अनुभव होते हैं, सपने आते हैं, पेट में कुछ घूमने जैसा लगता है, उनके सर या कंधों पर एक वजन सा डला रहता है जैसे कुछ बोझ रखा हुआ है। ऐसे लोगों के पैरों में भी दर्द अक्सर रहता है। उनके पेट खराब रहते हैं, पेट कभी फूल जाता है और फिर सामान्य हो जाता है, फिर फूल जाता है, फिर सामान्य हो जाता है। यह जो चीज़ खिलाई जाती है इसमें ज़्यादातर शमशान की राख, शमशान के मुर्दे की हड्डियों की पीस कर किसी चीज़ में, दही में, दूध में, मिठाई में इस तरह से मिलाकर खिला दिया जाता है। चाहे जैसे भी खिलाया गया है, लेकिन इसका मकसद एक ही होता है, आप लोगों का नुकसान करना, आप लोगों को दुखी करना, आप लोगों को पीड़ित करना। अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं और आप भटक चुके हैं हर तरह के हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के पास, हर तरह के भगत, ओझा, तांत्रिक, गुनिया, सोखा, बाकी किसी भोपा के पास, किसी ज्योतिषी के पास, ग्रह नक्षत्र, पितरों की, प्रेतों की, तरह तरह की साधनाएं करने के पश्चात भी यदि आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा सरल तरीका बता रहा हूं जिसके द्वारा आप अपने घर से ही, घर बैठे ही, खुद ही इस चीज को, खिलाए पिलाए को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जब कोई आपको कोई चीज खिलाता है तो वह चीज जाती कहाँ है। वह सीधा आपको जब दूध में, दही में, कोल्ड ड्रिंक में, शराब में, किसी भी चीज में मिलाकर पिला दी गई है, तो वह आपके नाभि के 2 इंच नीचे एक केंद्र होता है, एक स्थान होता है जिसको पुरुष में तानदेन कहते हैं। तानदेन केंद्र होता है, स्त्रियों में इसे टिंटनी केंद्र कहा जाता है। नाभि के 1.5-2 इंच नीचे वह स्थान होता है, वहाँ पर वह चीज अटक जाती है और अपना स्थान वह शक्ति बना लेती है। अब यह शक्ति कोई प्रेत भी हो सकता है, मसान भी हो सकती है, मसानी भी हो सकती है, चाहे जो भी शक्ति हो। इसको निकालना कैसे है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको एक विशेष प्रकार का चूर्ण बनाना पड़ेगा। चूर्ण के लिए आप पंसारी के पास जाएंगे, आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये 3 चीज़ें आपको लेकर आनी है। ये 3 चीज़ें आप 50-50 ग्राम ला सकते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ले आना है अपने घर और इन तीनों चीज़ों को 3-4 दिन धूप में रखना है आपको, सुबह से शाम तक। यानी कि धूप में आप रखेंगे इनको और अच्छी तरह से इनको सुखा लेंगे। बिल्कुल जब यह सूख कर पत्थर के जैसी टाइट हो जाए तब तक आपको इन्हें धूप में सुखाते रहना है। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को तोड़कर इनके बीज निकाल लेने हैं और अलग अलग बारीक बारीक इनको फिर से 1-2 दिन के लिए धूप में सुखा देना है। इनको सुखा लेना है। जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो सभी को एक ग्राइंडर में डालिए आप, मिक्सी आपके घर में होगी ही, या फिर आप मोम दस्ते से भी इसको कूट सकते हैं, मूसल से भी कूट सकते हैं। इसको कूट कर बिल्कुल महीन बारीक पीस लेना है आपको। बिल्कुल अच्छी तरह से जब ये पीस जाए, पाउडर बन जाए, चूर्ण बन जाए,
तो इसमें 2 चम्मच काला नमक आपको मिला लेना है। काला नमक भी आपको पीस कर महीन कर लेना है। तो यह एक चूर्ण के रूप में तैयार हो जाएगा। अब किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धो के उस चूर्ण को सामने रख के एक घी का दीपक जला के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और यह मंत्र मैं बता देता हूँ, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इसका 108 बार जाप आप करेंगे और बिल्कुल सीधा बैठ के, आपकी कमर और रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, आंख बंद करके इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षिमात्रितात्। इस तरह से 108 बार मंत्र को, यानी कि एक माला आपको इसको जप लेना है। और फिर 1 चम्मच आपको चूर्ण निकालना है और उस चूर्ण के ऊपर आपको 3 फूंक मार लेनी है धीरे धीरे। और उस चूर्ण को, उस 1 चम्मच चूर्ण को आपको भगवान शिव का नाम लेकर कि हे बाबा भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे दयालु, मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे शरीर में जो भी खिलाया पिलाया गया चीज़ है, कैसी भी खिलाई पिलाई गई चीज़ है, उसको मेरे शरीर से मल के द्वारा, यानी कि लैट्रिन के द्वारा आप बाहर निकालिए और मुझे इस बुरी शक्ति से आप मुक्त कीजिए, मेरा बचाव करिए, मेरी रक्षा करिए। इस तरह से आपको करना है। अब सोमवार के बाद लगातार 21 दिन तक आपको ऐसा ही करना है, सुबह भी और शाम भी। सुबह के समय भी आप 1 चम्मच चूर्ण लेंगे, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और फिर उस पर फूंक मार के धीरे से उसको आप पानी के साथ गर्म पानी कर लेना, गुनगुना पानी जिसे बोला जाता है, जो ना ज़्यादा ठंडा होता है न ही बहुत तीव्र गर्म होता है, मीडियम ऐसा, जिससे कि आप आराम से उसको पी सको। तो 1 चम्मच इसको डाल लेना है अपने मुंह में और ऊपर से पानी पी जाना है। यह आपको दोनों समय करना है और यह अभ्यास निरंतर 21 दिन तक आपको अपने घर से करना है। इस क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100-150 रुपया लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद आप देखेंगे कि जो भी कुछ खिलाया पिलाया गया चीज़ थी, जो आपके पेट में घूमती थी, चींटियों जैसी चलती थी, कई लोगों को कांटे और कील चुभने जैसा एहसास देती हैं ये चीज़ें, गंदे और डरावने ख्याल आते हैं, सपने आते हैं उनको, जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, या फिर गंदे सपने, यानी कि नग्न स्त्रियाँ दिखाई देना या पुरुष दिखाई देना, संभोग आदि के दृश्य दिखाई देना। तो इस तरह की जो जो पीड़ाएं जिसको होती थी, बात करते समय उसको क्रोध आता था, वह अकेला रहना पसंद करता था, उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी, इतनी प्रकार की समस्याएं ये शक्तियां देती हैं जो कि आपके शरीर में घर बना लेती हैं, अपना स्थान बना लेती हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति इसको खिला पिला के आपके शरीर के भीतर डाल देता है। तो इन शक्तियों को हटाने के लिए यह एक अचूक उपाय है। इसको आप 21 दिन यदि निरंतर कर देते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, देखिए बाबा भोलेनाथ जो हैं वह देवों के देव हैं, कैलाश के वासी हैं, नीलकंठ हैं। जब सृष्टि में समुद्र मंथन से जो जहर निकला था, इतना भयंकर, जो पूरे संसार को नष्ट कर देता, उसको बाबा भोलेनाथ ने दयावश करुणावश स्वयं पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। तो ऐसे नीलकंठ महादेव का ध्यान करके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करके इस मंत्र का जाप करके इस चूर्ण को 21 दिन तक आप ग्रहण करिए और 21 दिन के बाद आप खुद ही देखेंगे कि यह शक्ति आपके शरीर से हट गई है, अब आपको राहत मिल गई है, आराम मिल गया है। तो ऐसा आपको करना है। यदि चूर्ण आपका बच जाता है 21 दिन के बाद भी, तो आप जब तक यह चूर्ण खत्म न हो जाए प्रतिदिन ऐसे ही जाप करके भगवान शिव की प्रार्थना करके और 1 चम्मच इसमें से सुबह शाम लेते रह सकते हैं। आप देखेंगे आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बाबा भोलेनाथ तो एक ऐसे दयालु देवता है जो हर समय अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हम ही पुकारने में गलती कर देते हैं, हम ही पुकारने में देर कर देते हैं, हम मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, जड़ बुद्धि हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।